पूजा एक अनाथ लड़की है। उसकी शादी इंदर से हुई है। वो घर के एक अंधेरे कोने में बैठकर रो रही होती है और तभी इंदर घर आता है। पूजा इंदर को बताती है कि उसे नौकरी से निकाला गया है। पूजा इस बात से बहुत परेशान है कि इंदर किसी भी नौकरी में 3 महीने से ज़्यादा टिकता ही नहीं और इसी वजह से पूजा का अपना घर बनने का सपना अधूरा है। पूजा ये सारी बात अपनी सहेली अपर्णा को बताती है कि बचपन से उसका अपना घर होने का सपना शायद पूरा ना हो पाएगा। अपर्णा पूजा को समझाती है कि पति पत्नी में ऐसे मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। तभी पूजा को इंदर का फ़ोन आता है कि उन्हें आज ही घर खाली करना होगा। पूजा जब इंदर से मिलने जाती है तब देखती है कि इंदर इंटीरियर डिज़ाइनर की किताब ढूंढ रहा है। पूजा इंदर पर बुरी तरह से बिगड़ जाती है। तब इंदर उसे नए घर की चाबी थमाता है। नए घर में जाकर पूजा फूली नहीं समाती, मानो उसका सपना जैसे पूरा हो चुका हो। इंदर से घर के बारे में पूछने पर इंदर बताता है कि उसने फिल्म डायरेक्शन का नया बिजनेस शुरू किया है और उसी पैसों से उसने ये घर लिया है। वो कुछ पैसे पूजा को घर की सजावट के लिए देता है। इंदर पूजा को बताता है कि उसे शूटिंग के लिए गोवा जाना होगा, जहां पर उसका असिस्टेंट हरीश और फिल्म एक्ट्रेस कविता भी हैं। इंदर गोवा चला जाता है और पूजा उसे फ़ोन करती है। इंदर से बात करते समय पूजा को ऐसे लगता है कि इंदर के कमरे में इंदर के अलावा और भी कोई है। दरअसल उस होटल रूम में फिल्म एक्ट्रेस कविता होती है। दूसरी तरफ पूजा एक काम वाली बाई को अपने घर में काम के लिए रख लेती है। बाई के चेहरे पर चोट के निशान देखकर जब पूजा पूछती है तब बाई बताती है कि उसका पति किसी और औरत के साथ रहता है और उसने गुस्से में आकर उसकी खूब पिटाई कर दी। पूजा बाई को कहती है कि ऐसे आदमी को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन बाई बताती है कि वो अपनी बेटी को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहती है और उसी लिए वो सब कुछ सहन करके बस पैसे जोड़ रही है। दूसरे दिन जब बाई काम कर रही होती है तब उसका पति वहां आकर उससे झगड़ा करता है। तभी इंदर और उसका असिस्टेंट हरीश गोवा से लौटते हैं। वो बाई के पति को वहां से धक्के मारकर निकाल देते हैं। जब इंदर बाई को घर से निकल जाने के लिए कहता है तब पूजा कहती है कि उसमें बाई की कोई भी गलती नहीं है। उसके पति का दूसरी औरत से संबंध है, फिर भी वो बेचारी निभा रही है। इंदर बस पूजा की बात सुनता रह जाता है। पूजा इंदर को बताती है कि उसने अनिल और अपर्णा को खाने पर बुलाया है। पूजा की बात सुनकर इंदर बहाना बनाता है और वो कविता के घर चला जाता है। दूसरे दिन शूटिंग के दौरान पूजा सेट पर पहुंचती है, जहां इंदर का एक प्रोड्यूसर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। पूजा इंदर को घर ले आती है। फिल्म एक्ट्रेस कविता, जिसका इंदर के साथ अफेयर चल रहा होता है, उसे पूजा से बात करनी होती है और इसीलिए वो इंदर के घर फ़ोन लगाती है। लेकिन जैसे ही फ़ोन पूजा उठाती है कविता फ़ोन काट देती है। जब कविता दूसरी बार फ़ोन लगाती है तब इंदर फ़ोन उठाता है और खूब चिल्लाता है। पूजा को कुछ नहीं समझ आता। तब इंदर पूजा को अपने और कविता के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताता है। पूजा के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हुआ। अचानक इंदर उससे प्यार क्यों नहीं कर रहा है। वो खूब रोती है, सिसकती है। तभी कविता का असिस्टेंट गुलशन उनके घर आकर इंदर को अपने साथ ले जाता है। पूजा इंदर को कविता की कार में जाता देखती है। पूजा तुरंत फ़ोन करके अपनी सहेली अपर्णा और उसके पति अनिल को अपने घर बुलाकर सारी बात बताती है। पूजा इतनी बेबस हो जाती है कि वो इंदर के असिस्टेंट हरीश के पास जाकर इंदर को मिलने की जिद करती है। हरीश पूजा को कविता के घर के नीचे कार में बिठाकर कविता के घर में जाता है। हरीश इंदर को समझाता है कि ये सारी बेवकूफ़ियाँ छोड़कर
वो वापस अपने घर अपनी पत्नी पूजा के पास चला जाए क्योंकि पूजा की हालत बहुत खराब है। ये सारी बातें कविता चुपके से सुन रही होती है। इंदर पूजा से अपनी ऑफिस में मिलता है जहां पूजा इंदर के सामने गिड़गिड़ाती है। वो इंदर को सब कुछ भूलकर नए दौर से जीवन की शुरुआत करने की बात करती है, लेकिन इंदर पूजा को बताता है कि वो कविता से प्यार करता है और वही उसका आखिरी फैसला है। बेबस पूजा फिर कविता को फ़ोन लगाकर गिड़गिड़ाती है कि वो उस दुनिया में अकेली है, इंदर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। कविता पूजा की बातें सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये पूरी बात को 2 हफ्ते बीत जाते हैं और पूजा अनिल और अपर्णा से मिलकर बताती है कि 2 हफ्तों से इंदर घर नहीं आया। तब वो दोनों पूजा से एक पार्टी अटेंड करने की सलाह देते हैं जिससे पूजा का मन बहल जाए। पूजा पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात राज से होती है। राज एक स्ट्रगलिंग सिंगर होता है। उसी पार्टी में इंदर और कविता भी आते हैं। पूजा काफ़ी शराब पीती है और नशे की हालत में वो कविता से बदतमीजी करती है। राज नशे की हालत में चूर पूजा को उसके घर छोड़ता है। दूसरी तरफ कविता, जो डिप्रेशन और एंजाइटी की मरीज होती है, वो इस हादसे के बाद सहम जाती है। वो अपने डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर इंदर को बताते हैं कि वो कविता को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े। दूसरी सुबह इंदर अपने घर जाकर पूजा को उसके व्यवहार के लिए बहुत खरी खोटी सुनाता है। जब पूजा बताती है कि वो अपने घर में ये सब सुनना पसंद नहीं करती, तब इंदर बताता है कि वो घर भी कविता के पैसों से ही खरीदा गया है। दूसरे दिन पूजा की काम वाली बाई इंदर को एक एनवलप थमाती है। उस एनवलप में लिखा होता है कि पूजा कविता के दिए गए उस घर को छोड़कर जा रही है। पूजा एक गर्ल्स हॉस्टल में जाती है जहां पर अपॉइंटमेंट लेटर के नाम पर वो झूठ बोलती है। उसकी रूममेट उसे पकड़ लेती है कि उसके पास नौकरी नहीं है। जब उसकी रूममेट उसे किसी बड़े साहब से मिलवाती है तब पूजा के होश हवास उड़ जाते हैं। पूजा अपनी रूममेट को खूब चिल्लाती है कि वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगी। आखिर में उसकी रूममेट उसे एक ऑफिस के इंटरव्यू का लेटर देती है। जब पूजा उस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाती है तब उसे वहाँ वही राज मिलता है जो एक सिंगिंग ऑडिशन के लिए आया होता है। पूजा या राज, किसी का भी काम उस ऑफिस में नहीं बनता, लेकिन राज पूजा को अपने घर लंच के लिए ले जाता है। बातों ही बातों में जब राज को पता चलता है कि पूजा के पास किसी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो वो उसे एक लेटर बनाकर देता है। पूजा और राज में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ इंदर और कविता के बीच दिन ब दिन तनाव बढ़ रहा होता है। कविता के पॉजिटिव स्वभाव की वजह से वो इंदर पर शक करती है कि वो आज भी पूजा से चुपके से मिलता है। इंदर ऐसे बेबुनियादी शक की वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है। 18 सितंबर, उस दिन पूजा का जन्मदिन होता है। राज पूजा को अपने घर उसका जन्मदिन मनाने के लिए बुलाता है। पूजा तैयार होकर जा ही रही होती है तभी इंदर वहाँ पर आकर पूजा से तलाक के कागज़ पर साइन करने के लिए कहता है। पूजा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो पेपर साइन कर देती है। पूजा राज के घर जाती है तब राज समझ जाता है कि पूजा की हंसी के पीछे बहुत दर्द छुपा है। राज पूजा के हाथ में तलाक के कागज़ देखकर सब कुछ समझ जाता है, लेकिन वो पूजा को समझाता है कि पूजा मल्होत्रा से पूजा होने में वो बिल्कुल भी अधूरी नहीं हुई, वो तो अपने आप में ही पूरी है। ऐसा कहकर राज पूजा के हाथ में एक कागज़ थमाता है जो पूजा की नौकरी का होता है। पूजा अपनी नौकरी के कागज़ को देखकर खूब खुश हो जाती है। दूसरे दिन राज का म्यूज़िकल एल्बम रिलीज़ होने वाला होता है। राज बहुत परेशान होता है, लेकिन नसीब के चलते राज का म्यूज़िकल एल्बम हिट हो जाता है और वो रातों रात ही स्टार बन जाता है।
वो ये खुशखबर पूजा को देता है और वो दोनों एक अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। उसी रेस्टोरेंट में इंदर अपने असिस्टेंट हरीश के साथ आता है और शराब के नशे में होटल के मैनेजर के साथ बहुत बदतमीजी करता है। राज और पूजा वहाँ से चले जाते हैं और आखिर में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। लेकिन पूजा कहती है कि राज एक साफ नेकदिल इंसान है, पर पूजा को प्यार से विश्वास उठ चुका है। वो कहती है कि वो राज से आज के बाद कभी भी नहीं मिलना चाहेगी। राज बस पूजा को जाता हुआ देखता है। पूजा अपनी काम वाली बाई की बेटी का एडमिशन बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाती है। दूसरी तरफ कविता की माँ और उसके डॉक्टर पूजा से मिलकर उसे एक बार कविता से बात करने के लिए कहते हैं। पूजा जब कविता से मिलने जाती है तब देखती है कि कविता अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। कविता पूजा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और पूजा उसे माफ़ भी कर देती है और अपना ख्याल रखने को कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। जब पूजा घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी काम वाली बाई ने चाकू मारकर उसके पति की हत्या कर दी है। पूजा जेल जाकर काम वाली बाई से मिलती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले आती है। दूसरी तरफ इंदर अपनी शादी की कार्ड बांटने की बात करता है तब हरीश उसका साथ छोड़ वहाँ से चला जाता है। जब इंदर घर पर जाकर देखता है कि शादी के कार्ड सब जगह बिखरे पड़े हैं तब वो कविता से पूछता है और कविता कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जो आदमी अपनी पत्नी का ना हो सका वो क्या किसी और का होगा। ऐसा कहकर कविता इंदर से अपना संबंध तोड़ देती है। अब इंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पूजा के पास जाता है। उससे खूब माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। तब पूजा बस एक ही बात इंदर को बताती है कि अगर वो ऐसा काम करके इंदर के पास आती तो क्या इंदर उसे माफ़ कर देता। इस सवाल के जवाब में इंदर कुछ भी नहीं बोल पाता। कुछ दिनों बाद की बात है। समुंदर के किनारे पूजा राज के साथ बैठी होती है और वहीं बच्ची आसपास खेल रही होती है। राज पूजा से कहता है कि बच्ची को सहारा देकर पूजा ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पूजा बताती है कि दरअसल उस छोटी बच्ची ने पूजा को सहारा दिया है, उसे माँ बनने का सौभाग्य दिया है। वो अपने नाम के साथ कोई भी नाम नहीं जोड़ना चाहती, बस पूजा ही बनकर जीना चाहती है। राज भी पूजा की बात का मान रखते हुए अपने प्यार से उसे आज़ाद करता है। अंत में पूजा और उसकी नन्ही सी बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी क्लासिक मूवी अर्थ की कहानी। ऐसे ही नई पुरानी हिंदी फिल्म्स के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।